पीटीआई न्यूज, पड़ताल हर खबर की। यूपी राजनीति का ब्राह्मण कनेक्शन जो विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से तूल पकड़ते दिख रहा है, आज हम उसका एक विश्लेषण करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में इन दिनों ब्राह्मणों की याद सपा और बसपा को दिनों रात आ रही है। कोई भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगवा रहा है, तो कोई ब्राह्मण समुदाय के विद्वानों और महापुरुषों की ढेर सारी मूर्तियां लगवाने का वादा कर रहा है। यह केवल इसलिए कि ब्राह्मण उस पार्टी को वोट दें और आगामी चुनाव में विजयी बनाकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाएं। हालांकि इन सबके बीच आपको एक नाम खूब याद होगा, जो शायद वर्षों तक जाना भी जाएगा। वह कोई और नाम नहीं बल्कि यूपी का कुख्यात अपराधी विकास दुबे है, जिसको यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार दिया था। इसी एनकाउंटर के बाद से कुछ अलग समुदाय के लोगों ने फर्जी आईडी बनाकर और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस तरह के कार्यों को अंजाम देकर यूपी में ब्राह्मण समुदाय को एकत्रित करने का रणनीति तैयार किया है। इसके तहत सोशल मीडिया पर लगातार यूपी सरकार को टारगेट कर पोस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें कथित तौर पर यह इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि यूपी सरकार ब्राह्मणों को आतंकी साबित करने में लगी हुई है। पोस्ट में ये भी दावे किए जा रहे हैं कि यूपी सरकार लगातार ब्राह्मणों का गलत तरीके से गलत आरोपों में एनकाउंटर करती जा रही है, ताकि समाज में ब्राह्मण को हेय दृष्टि से देखा जाए और उन्हें केवल अपराध के लिए जाना जाए। हालांकि पार्टियों का ब्राह्मण प्रेम सबसे उच्च स्तर पर इस वक्त ही है, जो कि वर्षों से नहीं था। सपा पर बीजेपी और अन्य पार्टियां मुस्लिम प्रेम का आरोप लगाती हैं, लेकिन इस बीच सपा का ब्राह्मण प्रेम भी उजागर हो गया, जो कि बीजेपी और बसपा अथवा खुद कांग्रेस को भी पच नहीं रहा है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आता जाएगा, इन सभी चुनावी पार्टियों के कई प्रेम सामने उभर कर आते जाएंगे। अपने एक संबोधन में बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां तक कहा कि सपा पहले ही ब्राह्मण विरोधी रही है, वोटों के लिए उन्हें ब्राह्मण याद आ रहे हैं। सपा की सरकार में केवल 108 फीट ऊंची ही परशुराम की प्रतिमा लगेगी, लेकिन बसपा की सरकार यदि बनती है तो 250 फीट की परशुराम की प्रतिमा लगवाई जाएगी। ये चुनाव लड़ रही है, जो आपकी ये उम्मीदवार एक काबिल है, परिपक्व है, मैच्योर है, काफी सुलझी हुई भी है, जिसे आप लोग श्री अखिलेश यादव के साथ इनकी शादी होने की वजह से पूरे आदर सम्मान से यहाँ की अपनी बहू भी आप लोग मानकर चलते हैं। और अब सपा के साथ गठबंधन होने के बाद से तो मैं खुद भी इनको पूरे दिल से अपने खुद के परिवार की ही बहू मानकर चलती हूँ। और वैसे भी श्री अखिलेश यादव मुझे पूरे सम्मान से अपना बड़ा ही मानकर चलते हैं, जिससे अब इनकी पत्नी का हमारे साथ अब खास रिश्ता भी बन गया है, जो इसी प्रकार आगे भी बराबर बना रहेगा। और जिससे फिर हमें यहाँ सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद भी मिलेगी। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए चाहे यहाँ बीजेपी एंड कंपनी के लोग हमारे खुद के बारे में तथा हमारे गठबंधन के बारे में भी आए दिन अपनी बेतुकी व बेकार की बयानबाजी करके हमें कितना भी भड़काने का प्रयास क्यों ना कर लें। चाहे तो हमारे बारे में श्री अखिलेश यादव को भड़काएं, चाहे मेरे को भी भड़काने का प्रयास करें, इनका कोई भी हथकंडा अब काम आने वाला नहीं।